स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.6 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड देन बाय एन क्रैमर रूल्स। तो सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे, फिर क्रैमर रूल्स के ज़रिए। तो देखें कि एक्सरसाइज 1.6 है, तो इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 सॉल्व कर लिया हमने कि उसका सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका देखते हैं। तो ये देखें, आपके पास यहाँ से है 4x माइनस 10y इक्वल टू 5 और माइनस 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 2। तो ये है आपके पास 4x माइनस 10y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 2। तो देखें, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं वेरिएबल x और y में। तो देखें क्यों इनको कहते हैं लीनियर के, इसके लिए क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। हमने इनका सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, ये दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, यानी कि हमने इनका कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना है, इन दोनों को इकट्ठे सॉल्व करना है और इनका कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना है। यानी कि वो सोल्यूशन जो कॉमन सोल्यूशन होगा वो इस इक्वेशन का भी होगा और इसका भी होगा। यानी कि x और y की जो वैल्यूज़ होंगी जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि इसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएगी। वही x और y की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो इसकी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इसकी लेफ़्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ जाएगी। तो हम इनको मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखें इन मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो मैट्रिसेस को यूज़ करके हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो इक्वेशंस को मैट्रिसेस की शक्ल हम कैसे लिख सकते हैं? कैन बी रिटन एज तो कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले देखें कि x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका मैट्रिक्स बनाएं। x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका मैट्रिक्स बनाएं। तो x के साथ 4 है, यहाँ 4 आ गया। यहाँ x के साथ माइनस 3 है तो ये 3 आ गया। यहाँ y के साथ माइनस 10 है तो 10 आ गया। यहाँ y के साथ 8 है तो ये 8 आ गया। और यहाँ पर आप क्या करें कि x लिखें और y लिखें और ये एक मैट्रिक्स बन गया है। एक मैट्रिक्स x और y के कोफिशिएंट्स का बन गया है, एक x और y के, स्मॉल x और y के, और इक्वल लिखें। इक्वल क्या है? एक मैट्रिक्स बन गया है। ये जो कांस्टेंट लिखे हुए हैं इक्वेशन के राइट साइड पे 5 और 2, इन कांस्टेंट का मैट्रिक्स बन गया है। तो एक है कि मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर हमने इन इक्वेशन को मैट्रिक्स की किसी शक्ल में ऐसे लिखा है तो हम इससे वापस यहाँ जा सकते हैं। अगर हम इसको वापस मल्टीप्लाई करें, इस मैट्रिक्स को, इसको और इसके इक्वल रखें, तो वापस ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। तो यानी कि हम इसका कहने का मतलब है कि इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको नाम दे दें a का, ये x हो जाएगा और ये b आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो x होगा वो आ जाएगा, x आ जाएगा a इनवर्स b के इक्वल। ये यहाँ से a जाएगा यहाँ पर, तो ये इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा। ये a मैट्रिक्स यहाँ से इधर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखें कि आपके पास a क्या है? a आपके पास है कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। ये जो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं ये क्या है? 4, ये है 4 माइनस 10 4 माइनस 10 माइनस 3 8 माइनस 3 और 8। और ये आपके पास क्या है? कैपिटल X है। ये आपके पास है x और y। और ये आपके पास b है। b आपके पास क्या है? कांस्टेंट का मैट्रिक्स है 5 और 2, जो इक्वेशन के राइट साइड पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपने x फाइंड करना है तो a इन्वर्स और b को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले a इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो ये कहें कि a इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो वो आपके पास क्या आएगा? 4 माइनस 10
-3 8। यानी कि हमने इन इस मैट्रिक्स ए की जो एंट्रीज हैं इनके गिर्द दो सीधी वर्टिकल लाइन लगा दी हैं। तो इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, ये 4 इस 8 से मल्टीप्लाई होगा और ये -3 इस -10 से वो सेंटर में माइनस आएगा। 4 × 8 सेंटर में माइनस आएगा, -3 क्रॉस -10। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 क्रॉस 8 32 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, 3 क्रॉस 10 30 होता है। तो ये आपके पास 2 आ गया। तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो अब आप फाइंड करें एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट के लिए आप देखें कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो ये 8 यहाँ से इनकी दोनों की जगह इंटरचेंज कर दें। ये 8 4 की जगह आ जाएगा, 4 8 की जगह आ जाएगा। तो यहाँ से 8 चला गया 4 की जगह और 4 आ गया है 8 की जगह। इन दोनों के साइन चेंज कर लें। इसके साथ माइनस है तो साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसके साथ माइनस है तो इसको साइन चेंज करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब आप ए इन्वर्स फाइंड करें तो वो होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है वो ये है, वो आपके पास ये है, वो आपने फाइंड की हुई है, वो आपके पास 2 आ गई है, ये 2 है। और एडजॉइंट की वैल्यू है 8 10 3 4। इस 2 को सब से डिवाइड कर दें तो ये 8/2 आ जाएगा, 10/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 2 4 8 2 5 10। तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 4 5 3/2 और ये 2 2 4 हो जाएगा। तो ये 2 ये आपके पास आ गया है ए इन्वर्स। तो ये आपके पास ए इन्वर्स है। इसको एक्स फाइंड करना है तो एक्स होता है ए इन्वर्स बी। तो ए इन्वर्स को लिखें 4 5 3/2 2 और बी से मल्टीप्लाई कर दें तो बी आपके पास क्या है, बी आपके पास ये है, ये आपके पास बी है 5 2। तो ये 5 2 आ गया। तो इनको आपस में करें मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो सेकंड रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 4 क्रॉस 5, ये 4 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये 5 इस 2 से, तो प्लस 5 क्रॉस 2। तो ये सेकंड रो, तो ये इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को इससे, तो ये 3/2 ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 क्रॉस 2। ये 3/2 इससे 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आपके पास 4 क्रॉस 5 होता है 20, 5 क्रॉस 2 होता है आपके पास 10 और ये 3 क्रॉस 5 होता है 15, 15/2 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आपके पास आ गया 20 + 10 होता है 30 और इसका एलसीएम लें तो ये एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 15 प्लस ये 2 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट है वो ये आ गया 30, 8 में 15 ऐड करें 23 होता है बाय 2। तो ये आपके पास x आ गया है, कैपिटल X। तो आप जानते हैं कि जो कैपिटल X होता है, ये अभी हमने लिखा है कि जो कैपिटल है X है वो ये स्मॉल x और y का मैट्रिक्स है। तो ये स्मॉल और x y का मैट्रिक्स है। यहाँ से मैंने लिखा था यहाँ पर ये स्मॉल x और y का। तो ये देखें ये आपके पास कैपिटल X है, इसकी जगह आ जाएगा स्मॉल x और y, इसकी जगह क्या आ जाएगा स्मॉल x और y। तो ये यूँ आ जाएगा x और y का मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स इक्वल है किसके, इस मैट्रिक्स के इक्वल है, इसके 30 और 23/2। तो ये यहाँ से देखें ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। तो x = 30 आ गया और y = 23/2। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है, इन दो इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन सेट। ये जो इक्वेशंस मैंने लिखी थी दोनों, इनका जो कॉमन सोल्यूशन सेट है, जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो वो ये है, वो इसका ये आ गया है।
कॉमन सोल्यूशन सेट, तो इसको ऐसे लिखें, ये आर्डर पेयर की शक्ल में लिखें 30 और 23/2। तो ये आर्डर पेयर की शक्ल में आ गया है। अब हम इसको चेक कर सकते हैं आया ये सही है, ये आंसर हमारा सही है, ये कॉमन सोल्यूशन हमारा सही है। इन दोनों सिमिलटेनियस इक्वेशन का जो कॉमन सोल्यूशन है वो ये ठीक है या गलत है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इसको आप क्या करें, एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ लगा दें, इसमें भी लगा दें। इसमें अगर लेफ़्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है ये सही है। तो ये देखें, आपके पास इक्वेशन थी 4x माइनस 10y इज इक्वल टू 5, माइनस 10y इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या है, आपके पास x की वैल्यू 30 है, तो यहाँ लगाएं 4 इंटू 30 x की जगह, माइनस 10 y की जगह लगाएं 23/2 इक्वल टू 5। तो ये देखें, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 0 0, 4 3 12, 120 माइनस 5 3 15 और 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11। तो ये देखें कि 120 में से 115 निकालेंगे तो 5 इक्वल टू 5 आ गया। तो ये इसका मतलब है कि एक इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। आप दूसरी को चेक करते हैं। दूसरी क्या है आपके पास, दूसरी है माइनस 3x प्लस 8y इक्वल टू 2। तो x की जगह लगाएं, x की जगह आप 30 लगाएं। x की वैल्यू कितनी है 30, ये 30 आ गई, प्लस 8y की वैल्यू आपने निकाली हुई है 23/2 इक्वल टू 2। तो ये देखें 2 4 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 90। 3 को 30 से मल्टीप्लाई करें माइनस 90 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 4 3 12, 4 3 आपके पास आ जाएगा 12 और 4 2 8 और 1 9। तो ये देखें कि दोनों तरफ यहाँ से आपके पास 2 आ गया है, इधर भी 2 आ गया है। देखें ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है। तो 2 5 10 हो गया, यहाँ देखिए 5 3 15, 1 कैरी 2 10 11 और ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि ये इनका सोल्यूशन सेट है, ये इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन सेट है, यानी कि ये एक्स और वाई की वैल्यू इन दोनों को सेटिस्फाई करती हैं। यानी कि ये एक्स और वाई की वैल्यू इसके लिए भी ट्रू है, इसको भी सेटिस्फाई करती हैं, इसको भी सेटिस्फाई करती हैं। तो अगर हम कहें कि ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, तो इनका कॉमन सोल्यूशन सेट वो होगा जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो इनका कॉमन पॉइंट होगा। तो मैट्रिसेस को यूज़ करके हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं और बाद में उनको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।